नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और स्वागत है आपका वायरल सच के न्यूज बुलेटिन में। पेश है आज के मुख्य समाचार। सेक्टर 53 थाना क्षेत्र के सेंट्रल प्लाजा मॉल कैफे पर रेड कर सीएम फ्लाइंग ने पकड़ा अवैध हुक्का बार। लक्ष्मण विहार में पार्षद कार्यालय में आयोजित हुआ प्रॉपर्टी टैक्स कैंप। गुरुग्राम के सदर बाजार के नर्क से बने हालात, कुंभकर्णी नींद में सोया प्रशासन। सामाजिक न्याय संगठन का गुरुग्राम में जोरदार प्रदर्शन, निगम के खिलाफ हल्ला बोल। एक बार फिर हुआ वायरल सच की खबरों का असर, सेक्टर 4-5 के चौक पर बनी झुग्गियां, प्रशासन ने की जमींदोज। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 53 के सेंट्रल मॉल में 0 डिग्री G20 कैफे के हुक्के की आड़ में चल रहे अवैध हुक्का बार का सीएम फ्लाइंग की टीम ने भंडाफोड़ किया। कैफे की आड़ में लोगों को फ्लेवर हुक्का पिलाया जा रहा था, जिसकी एवज में उनसे 900 से 1000 रुपए वसूले जाते थे। शिकायत के आधार पर टीम ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर यह कार्रवाई की है। मामले में टीम ने सेक्टर 53 थाना पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया है। प्रॉपर्टी मालिकों की सुविधा के लिए प्रशासन के द्वारा लगातार प्रॉपर्टी टैक्स कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को लक्ष्मण विहार स्थित पार्षद कार्यालय पर प्रॉपर्टी टैक्स कैंप लगाया गया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद मंगतराम बागड़ी ने बताया कि इस कैंप से क्षेत्रवासियों को बहुत लाभ हो रहा है, लेकिन त्रुटियां अधिक होने के कारण इस प्रकार के कैंप समय समय पर आयोजित किए जाएंगे, ताकि वार्ड वासियों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना उठानी पड़े। देखिए, काफी दिनों से हाउस टैक्स के अंदर कुछ दिक्कतें आ रही थी। लोग बाग टैक्स भी नहीं भर पा रहे थे और वैसे भी रजिस्ट्री वगैरह कराते थे, और भी कई दिक्कतें आ रही थी। तो हमने बार बार प्रशासन को अवगत कराया कि इस तरह से आप काम करें जो कि जनता को कोई दिक्कत ना आए। तो प्रशासन ने अब बात सुनी है और जगह जगह कैंप लगा रहे हैं। आज हमारे यहाँ भी कैंप लगा हुआ है। काफ़ी उत्साह है, आप देख रहे हैं, काफ़ी उत्साह है लोगों में। और मुझे लग रहा है आज शाम तक काम करेंगे, जब भी ये लोग बाग नहीं कर पाएंगे। काफ़ी आदमी इस काम से पीड़ित हैं हाउस टैक्स को लेकर, तो उनका समाधान हो रहा है। मुझे लग रहा है आज के कैंप से पूरी नहीं हो पाएगी, आगे भी कैंप इसी तरह से हमें लगवाने पड़ेंगे। गुरुग्राम के सदर बाजार के हालात नर्क से समान हो गए हैं। यहां आने वाले खरीदारों को भी अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नगर निगम कमिश्नर के आदेशों का असर जॉइंट कमिश्नर जोन 2 पर होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में व्यापार मंडल की ओर से भी प्रशासन को गुहार लगाई जा रही है, परंतु स्थिति जस की तस बनी हुई है। आइए सुनते हैं कि नर्क बाजार बन चुके सदर बाजार की दयनीय हालात को लेकर क्या कहना है व्यापार मंडल के अध्यक्ष का। मैं रोशन लाल पगड़ा, गुड़गांव व्यापार मंडल प्रधान। मैं सवेरे से JC2 को 3-4 बार कॉल कर चुका हूँ। बाजार की व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है, सामने क्या हाल है। और कल भी यही हाल था, पब्लिक रिपट के गिर रही है। कीचड़ इतनी हो गई है कि आदमी का चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। व्यापारी इतना परेशान है कि व्यापारी एक तो ग्राहक बड़ी मुश्किल से आ रहा है तो उसका पैर स्लिप हो रहा है इस कीचड़ के अंदर। सुबह से मैं 4 बार कॉल कर चुका हूँ और बता चुका हूँ। आज अभी खाटू श्याम जी की झांकी निकलने वाली है, जिसमें 2 से 3 हज़ार आदमी बाजार के अंदर से होगा। वो सब बाजार में से ही निकलेंगे तो उनके कपड़ों का क्या हाल होगा, और वो गिरेंगे तो कितना वो क्या हाल होगा। आश्वासन जैसी सर ये कह रहे हैं हम करवा रहे हैं, पर सुबह से कोई भी कार्रवाई नहीं है, सुबह से कोई सफाई नहीं हुई है। व्यापार मंडल की ओर से हम अपील करते हैं कि हम अभी 2 दिन पहले कमिश्नर साहब बांगर साहब से ही मिले थे, तो उन्होंने भी ये आश्वासन दिया था कि जिस कोई भी इंक्रोचमेंट है, जो कुछ भी है, हम उसको सबको देख रहे हैं, काम करवाएंगे। और आश्वासन ही मिल रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा अभी। गुरुग्राम एवं मानेसर नगर निगम क्षेत्र के गांव में हाउस एवं प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में सामाजिक न्याय संगठन के बैनर तले आज हजारों लोग गुरुग्राम के पंचायत भवन में इकट्ठे हुए, जहां उन्होंने पहले निगम के खिलाफ धरना दिया, जिसके बाद गुरुग्राम की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त गुरुग्राम कार्यालय की तरफ कूच किया और सरकार तथा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिल्ली की तर्ज पर गुरुग्राम में भी हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, डेवलपमेंट चार्ज तथा ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने के नियमों को खत्म करने की मांग की और नायब तहसीलदार सुशील को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर 10 दिन में सरकार के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया तो इस आंदोलन को जन जागरण के माध्यम से क्रांति में तब्दील किया जाएगा। देखो, हमने पिछले 19 तारीख को हमने दिसंबर में वो दिया था ज्ञापन, सरकार नवंबर में।
और सरकार को ज्ञापन सौंप के गए थे इस बात के लिए कि जो ग्रामीण लोग थे, एक सामाजिक संगठन बनाया, गांव के लोग इकट्ठा होकर उन्होंने एक सामाजिक न्याय संगठन बनाया है और उसके ऊपर लोगों ने ये डिमांड रखी है कि इसके अंदर जो निगम के क्षेत्र में आए जितने भी गांव हैं, नगर निगम मानेसर के भी, गुड़गांव की, मैं तो ये कहता हूँ पूरे हरियाणा के गांव होने चाहिए इसके अंदर। अब जिसकी प्रॉपर्टी, जिन जिन गांव की प्रॉपर्टी सरकार ने ले रखी है उनके हाउस टैक्स खत्म होने चाहिए। तो 19 तारीख को हम ज्ञापन देके गए थे। इसलिए हमने ज्ञापन देने के बाद कमेटी पर आई भी थी, लोग इनसे मिलके भी गए थे, कमिश्नर डीसी साहब से मिले थे। डीसी साहब ने उस टाइम आश्वासन इस बात का दिया था कि जो सरकार के पास हमने आपका भेज दिया है, सरकार की तरफ से जैसी भी डिमांड आपकी होगी, जो वहाँ से आएगी बात, हम आपको बता देंगे। लेकिन कुछ इंतजार करने के बाद लोगों ने, संगठन ने ये फैसला लिया कि सरकार की तरफ से अभी तो कोई जवाब आया नहीं है। तो फिर इन्हें गाँव जाके पंचायतें शुरू की, उसमें कमेटियाँ बनानी शुरू की। हर गाँव के अंदर कमेटियाँ बन रही, 80 गाँव है तो 80 गाँव में अभी नहीं बन पाई है, लेकिन 35 गांव लगभग है जिनमें कमेटियां बन चुकी हैं। तो कमेटियां बनानी शुरू की तो लोगों के अंदर ये बात आई कि भाई अब समय होता है किसी भी ज्ञापन का करने का, प्रदर्शन करने का, कोई डिमांड उठाने का एक समय होता है। जैसे आपने देखा हुआ पीछे किसान आंदोलन चला, 1.5 साल किसान आंदोलन चलता रहा, लेकिन जब लोकसभा के, उसके विधानसभा, यूपी के जब चुनाव आए तो सरकार ने संसद में बने हुए बिल भी वापस लेने पड़े थे। तब लोगों का मानना यह है कि भाई 2 चुनाव हमारे यहाँ नजदीक आ रहे हैं, लोकसभा भी है, विधानसभा भी। अगर इसके अंदर हम मजबूती से इकट्ठा होकर ने इस मांग को उठाएंगे तो हमारा जो काम है जल्दी पूरा होगा। देखो लगभग हमारा इसमें जो है 1 महीने का टाइम है सारा का सारा। 1 महीने में अगर सरकार बीच में 10 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं देती तो फिर हम क्या करेंगे, गांव जाके ने जितना जन जागरण अभियान चालू करेंगे और हर गांव के अंदर कमेटी भी बनाएंगे, लोगों के साथ मिलकर पंचायत भी करेंगे और एक जिम्मेवारी फिक्स करेंगे अगर भाई इतने आदमी एक गाँव के यहाँ आने चाहिए। और उसके बाद जो भी निर्णय होगा, यानी कि 1 महीने का टारगेट हमारा ये, 1 महीने के अंदर हम दोबारा से बड़े रूप में प्रदर्शन करेंगे अगर सरकार ने हमारी डिमांड नहीं मानी तो। एक बार फिर हुआ वायरल सच की खबर का असर। सेक्टर 4-5 के चौक के नजदीक धर्मापुर रोड पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी झुग्गियों को लेकर यहां से गुजरने वाले लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था और वायरल सच के द्वारा इस मुद्दे को अनेकों बार दिखाकर प्रशासन की आंखें खोलने का प्रयास किया गया था और इस पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में इन झुग्गियों को यहां से हटा दिया। तो ये थे आज की तमाम खबरें। मिलते हैं कल नए बुलेटिन के साथ। इसी तरह बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।